कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोविंद। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 110 पढ़ने जा रहे हैं। परंतु अपने पति की सेवा से प्राप्त होने वाले सुख के सामने उन्होंने इन कष्टों तथा असुविधाओं का लेश मात्र भी अनुभव नहीं किया। महारानी अर्ची एक महापुरुष की पत्नी थी। जब उन्होंने देखा कि उनके पति के शरीर में जीवन की कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे, उन्होंने कुछ समय के लिए शोक किया, परंतु फिर बिना समय गंवाए उन्होंने एक पहाड़ी पर चिता का निर्माण किया और दाह संस्कार करने के लिए अपने पति का शव उस पर रख दिया। तत्पश्चात महारानी अर्ची ने सारे आवश्यक अनुष्ठान किए और रीति के अनुसार नदी में स्नान करते हुए जल तर्पण किया। अंत में देवताओं को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने महाराज पृथु के शरीर की प्रदक्षिणा की और अपने पति के चरण कमलों का चिंतन करते हुए स्वयं अग्नि में प्रविष्ट हो गई। वीरता भरे उनके इस कार्य को देखकर मंदार पर्वत पर बैठे हजारों देवता तथा उनकी पत्नियां अपना सम्मान तथा प्रशंसा व्यक्त करने के लिए फूलों की वर्षा करने लगे। समस्त देवगण उनके इस कार्य से अत्यंत संतुष्ट थे। देव पत्नियां महारानी अर्ची के विषय में परस्पर चर्चा करने लगी। महाराज पृथु की धर्मपत्नी की जय हो, वे सदैव भगवान विष्णु की सेवा में रत रहीं और देखो किस प्रकार ये सती महारानी वैकुंठ जा रहे अपने पति के साथ है। यद्यपि मनुष्य का जीवन अत्यंत अल्प होता है, परंतु इस अल्प जीवन में भगवान की भक्ति करके वे सरलता से भगवत धाम जा सकता है। इसलिए जो व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्त करके इसे भौतिक वस्तुओं हेतु कठोर परिश्रम में व्यर्थ कमा देता है, समझना चाहिए कि वह स्वयं अपना द्वेषी है और बुरी तरह ठगा गया है। यहाँ देव पत्नियां इस प्रकार चर्चा कर रही थीं और वहाँ महारानी अर्ची का विमान उनके पति के पीछे पीछे वैकुंठ पहुँच गया। इस प्रसंग का उपसंहार करते हुए मैत्रेय मुनि ने कहा, जो व्यक्ति महाराज पृथु के अद्भुत चरित्र का श्रद्धा एवं दृढ़तापूर्वक पढ़ता, सुनता अथवा वर्णन करेगा, वह महाराज पृथु के ही समान वैकुंठ लोकों की प्राप्ति करेगा होगी। यदि कोई निसंतान व्यक्ति आदरपूर्वक इस कथा को सुनता है तो वह अनेक संतानों का पिता बनेगा तथा निर्धन व्यक्ति धनी बन जाएगा। इस प्रसंग के 3 बार सुनने वाला व्यक्ति समाज में ख्याति प्राप्त करेगा और अशिक्षित व्यक्ति महान विद्वान बन जाएगा। दूसरे शब्दों में महाराज पृथु के विषय में श्रवण करना इतना शुभकारी है कि वह समस्त दुर्भाग्य की विखंडित कर देता है। चाहे कोई व्यक्ति दिव्य स्तर पर स्थित भगवान की शुद्ध भक्त भी क्यों न हो, ये उसका कर्तव्य है कि वह स्वयं महाराज पृथु के चरित्र एवं जीवन को सुने तथा अन्यों को भी सुनने के लिए प्रेरित करे। जो व्यक्ति नियमित रूप से इस महान इतिहास को पढ़ता है, भगवान के चरण कमलों के प्रति दृढ़ विश्वास तथा आकर्षण विकसित करता है, घोर अंधकार से भरे इस भवसागर को पार करने के लिए वह चरण कमल ही एकमात्र नौका है। महाराज प्रचीनर भी पुरंजन तथा प्रचेताओं की कथा, चौथा स्कंद। विजिताश्व संपूर्ण पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बना और उसने अपने 4 छोटे भाइयों को विभिन्न दिशाओं के राज्यपाल नियुक्त किया। उस समय जब देवराज इंद्र पृथु महाराज के यज्ञ से बार बार घोड़े को चुरा रहे थे, तो विजिताश्व ने उन्हें देख लिया था, परंतु उनकी महान स्थिति का स्मरण करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। इंद्रदेव उनके इस व्यवहार से अत्यंत प्रसन्न हो गए। हरे कृष्णा 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 कृष्ण।